कोरोना में सभी परेशान हैं, सभी की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन नेपाल को, जी हाँ, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल और पाकिस्तान के बाद उसने अपना स्थान ये वीडियो नहीं बनने देगा मक्खी। ये भी जान रहा है कि भाई वीडियो बना रहा है, चल इसके नाक पे बैठ जाया जाए। तो मैं क्या बोल रहा था कि नेपाल ने कोरोना में दवा की जगह दारू पी ली, और वो भी कैसी दारू? चाइनीज़ दारू, जो देखने में सुंदर और सड़ा हुआ अंदर, बाहर से सुंदर सड़ा हुआ अंदर। तो चाइनीज़ सामान जो उसने लिया वो काफ़ी उसको नुकसान अब पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो भूल गया है कि जो इंडिया, जो भारत जिसकी शरण में वो था अभी तक, और आगे भी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा नादानी कर रहा है, शराब के नशे में है वो। लिपू लेख पे जो टेंशन एराइज किया है नेपाल ने, सिखाने पर किसके? चाइना के। तो चाइना ना आगे बढ़ेगा और ना किसी को बढ़ने देगा, ये बात आप लोग ठान लो दिमाग में। वो ऐसी एक कोरोना से भी ख़तरनाक वायरस है कि मैं समझता हूँ कि वो किसी को हो गया तो कोरोना की तो दवा बन जाएगी, लेकिन उस चाइनीज़ वायरस की दवा नहीं बन सकती। वो अभी पाकिस्तान को इन्फेक्ट किया, अब उसके बाद नेपाल को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये वायरस धीरे धीरे पूरे एशिया में, साउथ एशिया में और यूरोप में भी इसका इसका विस्तार करने जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे लोग, जो देश हैं, वो देश खुद ही परेशान हो रहे हैं। जो दूसरी की बुराई सोचता है, जो दूसरों की सफलता में बाधा उत्पन्न करता है, जो दूसरों की राह में गड्ढा खोदता है, वो एक दिन उसी गड्ढे में जा गिरता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने तकदीर को और अपनी इज्जत को आप अपने हाथ में रखो। ये बिल्कुल बालू की रेत की तरह है, जितना इस पर आप अथॉरिटेरियन एक रिजीम शो करोगे, ये उतना ही तेज़ी से फ्लो कर जाएगा आपके चंगुल से, आपके पकड़ में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी सच्चाई नहीं दिख रही। आप दिखा रहे हो कुछ और हो कुछ रहा है। तो नेपाल के लिए मैं यही कहूँगा, इसके लिए एक गाना बहुत अच्छा अभी शूट करेगा कि जो मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे, हाँ मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे, जो मुझे छोड़कर। तो इंडिया नेपाल के लिए ये गाना गा रहा है। और लश्कर तैयबा, ताइवान, इन लोगों के बीच भी कन्वर्सेशन हो रहे हैं। लश्कर तैयबा बोला ताइवान को कि पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे रानी। क्योंकि अब शराब ऐसी एक लत है, एडिक्शन है कि आप अपने परिवार को भूल जाओगे, लेकिन शराब को आप नहीं भूलोगे। ये बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक स्थिति अभी बनने जा रहा है। शराब का नशा बहुत ख़तरनाक बनते जा रहा है। इससे लोगों को अपनी जो एक रिश्ता है, रिलेशंस हैं, वो लोग भूलते जा रहे हैं। तो ताइवान और लश्कर तैयबा, ये दोनों भी नशीले हैं, काफ़ी एडिक्शन है इन लोगों को भी। दिन रात 24 घंटा में 26 घंटा ये लोग शराब के नशे में रहते हैं, तभी तो सुसाइड कर देते हैं। वहाँ सुसाइडल बम अपने आप में वो प्लांट कर लेते हैं बम, और कहीं भी जाकर ब्लास्ट करते हैं। पूरा मारने की बात, हमेशा डिस्ट्रॉय करने की सोच इनकी फितरत में है। इससे क्या हो रहा है? इससे हो ये रहा है कि वो न आगे बढ़ रहे हैं, और जो बढ़ रहा है उनकी राह में ये बाधा बना रहे हैं।
तो प्रकृति ने इन्हें मौका दिया है, क्वारंटीन के लिए इनको भी रखा गया है। ये भी क्वारंटीन में अभी भी शांत नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट LOC पे जो हो रहा है, अभी आजकल लगातार सीज फायर्स हो रहे हैं, रिटालिएशंस और भी बहुत सारे मूवमेंट डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं इसी बीच कोरोना में। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अभी भी संभले नहीं हो। प्रकृति ने मौका दिया कि क्वारंटीन हो जाओ 14 दिन के लिए, और 14-15 दिनों का ये लॉकडाउन का जो एक सीक्वल था, लॉकडाउन 1.0, 2.0, 3.1 एंड राइट नाउ इट्स रनिंग 4.0। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप अपने आप को, इस स्थिति को समझ नहीं रहे हो। आप लगातार फिर भी वही अपने फितरत से बाज नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको परिणाम वही मिलेगा जिसके आप आदी हो। तो ये जो लॉकडाउन हुआ और इसमें जो क्वारंटीन में गए लोग, तो ताइवान ने अफ़गानिस्तान पर जो अपने जुल्म और सितम ढाए हैं, उनका तो उनको परिणाम भगवान देंगे ही। अब जब ये ताइवान ने जो भी कुछ किया, ये बहुत गलत है, सभी जानते हैं, भली भांति सभी को इस बात की जानकारी है, सभी इस चीज़ से अवगत हैं। अब लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, ये लोग को अब जो है ताइवान कैसे गाना से रिझा रहा है, और ये गाना बिल्कुल सूट करेगा जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा लेटी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, कि ये गाना है ओ कुछ ऐसा कर कमाल, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तू हमारा हो जाए। अभी पाकिस्तान का है फ़िलहाल, अभी पाकिस्तान का है फ़िलहाल कि तू हमारा हो जाए। तू पाकिस्तान का है फ़िलहाल कि हमारा हो जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, ताइवान जो है लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के ऑर्गेनाइजेशंस को बोल रहा है कि तुम अभी पाकिस्तान के हो, हमारे हो जाओ, इसमें ज़्यादा सुखद अनुभूति तुम्हें प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें जो ये दोनों एक ही है, एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक हेड है तो एक टेल है। लेकिन फिर भी ये अपने अपने आका के लिए काम करते हैं। इनके आका आप भली भांति आप लोग को पता है। तो इसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला कि तुम मेरे में आ जाओ, अभी पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, और दोनों ही दारू के नशे में रहते हैं हमेशा दिन रात। और 24 घंटा में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व ये हाईलाइट किया था कि 24 घंटा में 26 घंटा ये लोग दारू के नशे में होते हैं। तो ये नशे में इतने धूर्त होते हैं कि इन्होंने अपना एक दरबारी रखा है, जो दूत आते हैं दूसरे जगह से कि आपको यहाँ पे बम ब्लास्ट करना है, अफ़गानिस्तान में हवाई जहाज उड़ाना है, भारत में आपको पार्लियामेंट पे अटैक करना है, LOC पे आज सीज फायर करना है। तो इन सभी के जो समाचार है, जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशंस जो हैं, ऑपरेशंस जो हैं, इनवर्ट कोवर्ट जो भी किसी तरह का जो एक ऑपरेशंस हैं, प्लान है, तो इनको एक दूत आकर बताता है, क्योंकि ये नशे में रहते हैं। भाई उठो, तुम्हें आज पार्लियामेंट पे अटैक करना है। तो इन्होंने दूत की जो सूचना मिलेगी उनके लिए दरबारी गेट पर रखा है। कौन? कुंभकर्ण। तो सोने वालों को सोने वाले ही अच्छे लगते हैं। कुंभकर्ण 6 महीने के क्वारंटीन पे रहता है, और ये लोग इनफाइनाइट और इनडेफिनिट टाइम ड्यूरेशन इनका रहता है। किनका?
ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तालिबान लोगों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग इंडेफिनिट क्वारंटीन में रहते हैं। तो इन्होंने रखा है कुंभकर्ण को अपना दरबारी।